नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने कॉलेज व्याख्याता नेट जेआरएफ के लिए महाभोज उपन्यास के 20 प्रश्न लेकर के आई हूँ, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। जैसा कि हमें पता है अगले महीने 17 मार्च को कॉलेज व्याख्याता के हिंदी का एग्ज़ाम है, तो बिना समय गवाए हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। महाभोज उपन्यास स्मरणीय तथ्य में हम पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। महाभोज का कथानक संबंधित है। महाभोज का कथानक संबंधित है उत्तरी भारत के सरोहा ग्राम के हरिजन टोला से। उत्तर भारत के सरोहा ग्राम के हरिजन टोला से संबंधित है महाभोज का कथानक। दूसरा प्रश्न देखिए, महाभोज का कथानक काल यानी कि ये कहानी किस समय के आसपास की है। तो 1978-79 के आसपास जब इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, उस समय महाभोज का कथानक इससे संबंधित है। और ये राजनीतिक उपन्यास है जो कि मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न देखिए, महाभोज किस प्रकार का उपन्यास है। तो महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था, 78-79 के आसपास की राजनीति को आधार बना करके ये उपन्यास लिखा गया है कि किस तरह से इसके अंदर कमज़ोर वर्ग के लोगों को दबाया जाता है और उच्च वर्ग के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो किस तरह से हरिजनों के ऊपर अत्याचार करते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न, मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास को किस प्रकार का उपन्यास कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान उपन्यास है, बल्कि क्या है, राजनीतिक माहौल को उजागर कर देने वाली स्थिति प्रधान उपन्यास है। यानी राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाली स्थिति इसके अंदर बताई गई है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास में प्रयुक्त शैली का क्या नाम है। तो इसमें जो शैली प्रयोग की गई है वह है संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैली। पांचवें प्रश्न में है कि इसमें कौन सी शैली प्रयोग की गई है। संवादात्मक और वर्णनात्मक शैली में यह उपन्यास लिखा गया है। छठा प्रश्न है, विशेषर की हत्या किस प्रकार हुई थी। महाभोज उपन्यास में विशेषर की हत्या किस प्रकार बताई गई है। तो पुत्तन की चाय की दुकान पर जहरीली शराब पीने से विशेषर की हत्या हुई थी। तो ये विशेषर कौन था दोस्तों। तो विशेषर 28 वर्षीय एक युवक था। 28 वर्षीय युवक था जो कि हरिजन था और हरिजनों के अंदर यह सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उनके अंदर जन जागृति पैदा करने का ये कार्य करता था। लोगों को अत्याचार से का विरोध करने के लिए यह आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया करता था। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, महेश शर्मा किस पर रिसर्च कर रहे थे। तो महेश शर्मा जो है मन्नू भंडारी के उपन्यास के एक पात्र हैं। तो ये गांव में क्लास स्ट्रगल विषय पर रिसर्च कर रहे थे। क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष के ऊपर यह रिसर्च कर रहे थे। आठवां प्रश्न देखिए, विशेषर की हत्या किसने की थी। विशेषर की हत्या जोरावर ने की थी। जोरावर जो है दास साहब की पार्टी का एक सदस्य था जिसने विशेषर की हत्या करवाई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदा का पूरा नाम क्या था। तो बिंदा का पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद। ये बिंदा कौन था दोस्तों। यह विशेषर अर्थात बिसु का पक्का मित्र था, गहरा दोस्त था उसका, जिसने इसकी बिसु की हत्या होने पर निर्भीक होकर निडर होकर के उसके लिए जो गवाह बना था और गवाही दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, वह बहुत सेंसिटिव था और एक्स्ट्रा सेंसिटिव, यह कथन किसका और किसके प्रति है। तो यह कथन जो है महेश शर्मा का विशेषर के संबंध में है और यह कथन किससे कहा था उन्होंने, एसपी सक्सेना से। तो वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, यह कथन महेश शर्मा ने कहा, विशेषर के संबंध में कहा और एसपी सक्सेना से कहा था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, पुत्तन कौन था। 11वें प्रश्न देखिए हमारा, पुत्तन कौन था। सरोहा में चाय की दुकान लगाने वाला, चाय की दुकान चलाता था सरोहा के अंदर, वो उसका चलाने वाला जो है पुत्तन था। और इसी पुत्तन की चाय की दुकान पर चाय पीने के बाद में विशेषर की मौत हो जाती है। 12वां प्रश्न देखिए, विधानसभा का उपचुनाव कितनी सीटों पर होने वाला था। विधानसभा का जो उपचुनाव है वह एक सीट पर होने वाला था जिसका नाम था सरोहा। सरोहा की एक सीट पर उपचुनाव होने वाला था और इसके लिए जो दास साहब की पार्टी से लखन को प्रत्याशी नियुक्त किया गया था।
13वां प्रश्न देखिए दोस्तों, हरिजन टोला में जोरावर द्वारा आग लगाने पर कितने हरिजन जिंदा जल जाते हैं? तो हरिजन टोला में जब जोरावर ने आग लगा दी थी तो 9 हरिजन जिंदा जल जाते हैं। और इसी को लेकर के और उसके बाद में फिर विशेषर की हत्या हो जाती है। तो इसी घटनाक्रम को लेकर के यह उपन्यास लिखा गया है। तो जोरावर ने जब आग लगा दी थी हरिजन टोला में तो 9 हरिजन जिंदा जल जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दा साहब कौन थे? सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री थे। जिस समय ये उपन्यास लिखा गया था उस समय जो पार्टी सत्ता के अंदर थी उसके जो ये मुख्यमंत्री थे वो दा साहब थे। और इनकी विरोधी पार्टी के नेता कौन थे? तो वो थे सुकुल बाबू, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। और विशेषर की हत्या होने के बाद में ये जो सरोहा ग्राम है इसके अंदर जो है जनता को भड़काने का काम भी सुकुल बाबू ने किया था दा साहब के विरुद्ध में। अगला प्रश्न देखिए, बीसू विशेषर के मित्र का क्या नाम था? सॉरी दोस्तों, बीहू छप गया है तो ये यहाँ पर आएगा बीसू। विशेषर का जो शॉर्ट नेम था वह था बीसू। तो बीसू के मित्र का क्या नाम था? बिंदा, अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो बीसू जो है इसका मित्र था बिंदा, और इसी ने बीसू की मौत के बाद में निर्भीक होकर निडर होकर एसपी सक्सेना को इसने गवाही दी थी। गवाही के लिए सबसे पहले यही आगे आया था। अगला प्रश्न देखिए 16वां, हरिजनों का झूठा हमदर्द बनकर जनमत को अपने पक्ष में कौन करना चाहते थे? तो हरिजनों का झूठा हमदर्द बनकर जनमत को अपने पक्ष में सुकुल बाबू करना चाहते थे, जो कि विरोधी पार्टी के थे और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न देखिए, जिस दिन गांव की हालत सुधरेगी उस दिन बापू का सपना पूरा होगा। यह किसका कथन है? तो जिस दिन गांव की हालत सुधरेगी उस दिन बापू का सपना पूरा होगा, यह कथन दा साहब का है। अगला प्रश्न देखिए 18वां, मशाल पत्रिका के भ्रष्ट संपादक का क्या नाम था? तो मशाल पत्रिका के भ्रष्ट संपादक का नाम था दत्ता बाबू। यह दा साहब के नीचे रह कर के अपने जो है ये स्वार्थी प्रवृत्ति का था यह संपादक, और यह अपने कार्य करवाता जाता था और जो दा साहब कहते थे वही पत्रिका के अंदर लिखता जाता था। तो यह चाटुकारी करता था दा साहब की। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भ्रष्ट राजनीति के शिकार कौन कौन हो जाते हैं? भ्रष्ट राजनीति के शिकार कौन कौन हो जाते हैं? विशेषर का मित्र बिंदा और ईमानदार पुलिस अधिकारी एसपी सक्सेना। तो देखो, बिंदा को तो जेल में बंद कर दिया जाता है दोस्तों, और पुलिस अधिकारी जो था एसपी सक्सेना उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों भ्रष्ट राजनीति के शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाभोज उपन्यास किसका भंडाफोड़ करता है? तो उपन्यास ये जो देखिए अगला हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, यह उपन्यास राजनीतिक विसंगतियों, विद्रूपताओं और विडंबनाओं का व्यंग्य के धरातल पर खुल्लम खुल्ला भंडाफोड़ करता है। तो दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो इसमें महाभोज उपन्यास में उस समय की राजनीतिक विसंगतियों, विडंबनाओं का व्यंग्य के धरातल पर यानी व्यंग्यात्मक रूप से इन सब चीज़ों का भंडाफोड़ किया गया है। तो मन्नू भंडारी जी ने बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा है दोस्तों। मैं ये 20 प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए, और आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए अब कॉलेज व्याख्याता का अगला वीडियो लेकर आऊँगी।